अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। एक सेकंड में बस ये कंफर्म कर लूं कि मैं अच्छा जी, चलें जी, आवाज़ आ रही है। अब आपको पता चल चुका होगा, मुझे खुद जो है ना अभी कल ही पता चल रहा था कि हमारा जो लेक्चर होगा वो 10 से 11 बजे हुआ करेगा। ठीक है, सो हम लोग फिर इसी तरीके से चलेंगे कि 10 से 11 बजे तक हमारा लेक्चर होगा फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद 11 से 1 बजे तक जो भी हम जो रेगुलरली कर रहे हैं 11 से 1 बजे तक हमारा बाकी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, चलिए जबरदस्त है। सिर्फ 10 लोग आए हैं अभी। लेट्स वेट फॉर अदर्स एज वेल। होपफुली उन्होंने पोस्ट देख भी ली होगी, और हम 5 से 10 मिनट वेट कर लेते हैं। आप लोग उतनी देर क्या करें कि उतनी देर जो है ना, जो भी हम लोगों ने कल चीज़ें डिस्कस की हैं उसके बारे में जो है ना मुझे बता दें। लाइक फॉर एग्जांपल हमने फ्लिपा के बारे में बात की थी, तो मुझे उसके बारे में बता दें कि आप लोगों ने इसको देखा है या नहीं देखा, उसके बारे में कुछ समझ आई है या नहीं आई। वालेकुम सलाम अमरीन। अपना एक्सपीरियंस बता दें उसके बारे में। वालेकुम सलाम समामा। फ्लिपा देखा है आप लोगों ने? फ्लिपा, और उसके बाद मैंने आपको एक और काम दिया था, वो ये था कि नील पटेल का जो क्विक स्प्राउट वाला क्विक स्प्राउट है उसकी ब्लॉग रीडिंग करना। आपने वो देखी है? किसने देखा है? किसने ये एक्टिविटीज की हैं? कोई एक एक्टिविटी की हो? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब मैं कैमरे की तरफ ना देख रहा हूँ, नीचे देख रहा होता हूँ ना, तो मैं ये मोबाइल की तरफ देख रहा होता हूँ, क्योंकि मोबाइल पे जो ना आप लोगों के मुझे मैसेजेस नजर आ रहे होते हैं बड़े इजीली। साइड पे भी नजर आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और बाद औक़ात नाम का भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपने ऐसे ये नहीं सोचना कि मैं जो ना वो बड़े जो ना उस तरीके से वो काम कर रहा हूँ कि अटेंशन नहीं दे रहा आप लोगों को। अटेंशन पूरा पूरा अल्लाह का शुक्र है दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आयशा, ठीक है। आपने फिलिपा देखा है? अनएबल टू अंडरस्टैंड। यस, नोमी जिटाला गुड हो गया। विजिट किया था, वाज वेरी हेल्पफुल। नोमी, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो क्विक स्प्राउट है उसको आप महीना महीना पढ़ते रहेंगे तो वो खत्म नहीं होगा, उसके ऊपर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। सो आपने उसको जो ना उसको रीड करते रहें। आप उसको रीड करते रहें, इतना कुछ आपको पता चलेगा, इतना कुछ पता चलेगा, आप कहेंगे कि यार मैं कहीं एक्सपर्ट तो नहीं हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा कि कहीं यार मैं एक्सपर्ट तो नहीं बन गया। ऑब्वियसली नहीं बने होते, लेकिन आपको बहुत कुछ पता चलता है, इतना कुछ पता चलता है कि जो कि आप कह लें कि आप अपने आप को एक मिड लेवल का बंदा समझना शुरू कर देते हैं। एक होता है ना बिगनर होता है, एक मिड में आ जाता है बंदा, उसमें आप जो ना लाइक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली फिर आप जो है आगे से आगे जाते हैं फिर। ठीक है, फ्लिपा, अच्छा, अगर आप लोगों को फ्लिपा की समझ नहीं आई ना, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। एक चीज याद रखिएगा, हर चीज, हर काम जो है, अगर आप कहेंगे मेरा फर्स्ट ट्राई में ही हो जाए, अगर फर्स्ट ट्राई में नहीं होता तो मैं एक फेलियर हूं, तो वो गलती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट ट्राई में हर काम नहीं होता। ठीक है, आप फर्स्ट ट्राई में फेलियर हो जाता है, दूसरे ट्राई में फेलियर हो जाता है, तीसरे ट्राई में भी फेलियर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गिव अप कर जाएंगे ना, तब आप फेलियर हैं।
लेकिन अगर फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई में अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही और उसके बावजूद आप लगे हुए हैं, आप फेलियर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, वो फेलियर नहीं होता, वो ट्रायल बेसिस होती है। ट्रायल बेसिस के आपने जो ना उसके बिना पर आप कई चीजें सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें बड़ा परेशान नहीं होना। हाँ जी। अच्छा, वो आपका जो अटेंडेंस वगैरह का भी है वो भी आपने जो है उसको पूरा करना है। ठीक है, फाइबर एक और कौन, जबरदस्त नसीम, बेहतरीन हो गया आपका काम तो फिर, अगर आपने बना दिया तो। ठीक है, और नसीम आपने फ्लिपा पे कुछ आपको आइडियाज मिले हो, किसी को आइडियाज मिले हो, कुछ समझ आई हो कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ठीक है, जबरदस्त। सुमामा। अच्छा जी, एक काम कर लीजिएगा लगे हाथ कि आप लोग जो है ना जो गूगल फॉर्म है वो फिल कर लें। इट्स अ पार्ट ऑफ अटेंडेंस, तो उसको कंप्लीट कर लें, ताकि हम लोग जो ना फिर अगले 4 मिनट के अंदर अंदर हम इंशाल्लाह हम अपना जो ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, डिस्कशन हो रही थी फिलिपा के बारे में, किसी के कोई जहन में कोई आइडियाज आए हो? मैं आपको फिलिपा इसलिए इसके ऊपर कर रहा हूँ कि फिलिपा पे जो ना आपको आइडियाज मिलेंगे, बेतहाशा आइडियाज मिलेंगे, और उन आइडियाज की बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो प्लान आपके साथ ये है काम करने का इस तरीके से। अब आप लोगों की हिम्मत है, जज्बा है कि आप लोग क्या करते हैं। ओके, दूसरी चीज ये है कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों में से फोटोशॉप कितने लोगों को आता है? फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इस तरह की चीजें कभी की हैं आप लोगों ने? शौक शौक में कभी किया हो? फोटोशॉप का नाम सुना हो? है कोई ऐसा? गुड हो गया। अच्छा जी, आता है नईम शहजाद को फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आता है? ठीक है, फोटोशॉप थोड़ा बहुत आता है। ओके, हो गया। सही है। चलें, यानी कि आप लोग आप जो ना वाकिफ तो हैं इस्लाम से कि फोटोशॉप क्या चीज है। वो लोग जिन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना हो फोटोशॉप का तो इलस्ट्रेटर का, ऐसा हमारी क्लास में कोई लड़का या लड़की हो जो कहता है यार कभी भी मैंने मेरे जो ना वहमो गुमान में भी नहीं आया कि जी फोटोशॉप कोई चीज है। ठीक है, जबरदस्त।
चलो ठीक है, सही है। यानी कि मेरे ख्याल से तो सारों को फिर पता है। अच्छा, हम लोग जो ना पहले अभी क्या करेंगे, अब हमारा टाइम भी हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया। तो बाय द वे आज का जो लेक्चर है हमारा 1 घंटे का, ठीक है। सो उस लिहाज से अपने काम करना है। सबसे पहले हम अगेन जो पहले हम काम कर रहे थे फाइवर से, फ्रीलांसिंग के बारे में, उसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। और उसको लेकर चलेंगे हम फाइवर के ऊपर। एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको ज्यादातर आपको फाइवर फाइवर ही लगा रहूंगा। अपवर्क पे भी बहुत कम जाऊंगा, पीपल पर आर पे भी बहुत कम जाऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका freelancer.com है उस पे भी बहुत कम जाऊं शायद। लेकिन उसकी एक वजह होगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है, जो फाइवर एक एज अ प्लेटफॉर्म है, वो फॉर बिगनर्स इज गोल्डन, ठीक है ना। आपके हम एज अ बिगनर जब फाइवर के ऊपर काम करते हैं तो हमें इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन अपवर्क के ऊपर हम एज अ बिगनर काम करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत मसला होगा। पीपल पर आर पे एज अ बिगनर काम करेंगे तो हमें मसला होगा। फ्रीलांसर के ऊपर भी एज अ बिगनर काम करेंगे तो हमें मसला हो सकता है, ठीक है। फाइवर पे फाइवर का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके जेहन में क्या आता है? एक अगर एज अ डेरिवेटिव लिया जाए तो आपके जेहन में फाइवर से क्या मुराद है? फाइवर का सुनकर आप क्या सोचते हैं कि यार ये क्या चीज होगी? लाइक फॉर एग्जांपल, वर्ड है ई रोजगार। ई रोजगार से आपको क्या वो समझ आते हैं? जब ई रोजगार की बात होती है। अच्छा जी, तनवीर इकबाल कह रहे हैं हेल्पर। तैयब खान कह रहे हैं एनी सॉफ्टवेयर। शरफू शफीक वो कह रहे हैं 5, बिल्कुल सही है। जी शरफू शफीक बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि फाइवर से जो लफ्ज नजर आता है ना हमें, वो नजर आता है जरा, हम अपना दोस्त खोल लें। किधर गायब हो गया? अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ई रोजगार का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रोजगार कह लें, इंटरनेट रोजगार कह लें, जिस तरह भी बात कर लें। एट दी एंड बात क्या है कि हम लोगों ने जो डिराइव किया वो यही है कि यार इलेक्ट्रॉनिक से मुराद हम ऑनलाइन ही हो सकता है, यानी कि और कोई हो नहीं सकता है इससे, ठीक है ना। यानी कि ई रोजगार का मतलब ये नहीं होगा कि इंग्लैंड रोजगार, ठीक है। ई रोजगार का मतलब ई का जो लफ्ज है वो हमारा ऑनलाइन का लफ्ज या टेक्निकल या जो ना आपका लफ्ज इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से जो फाइबर है, जिस तरह शरफू ने बताया, क्या था, फाइबर का लफ्ज निकला है फाइव, फाइव से, ठीक है। ये वाला, ये फाइव है, उसके बाद डबल आर कर दिया उन्होंने, फाइवर, ठीक है। फाइव से कर दिया, और क्या हुआ, एक सेकंड, डबल आ रही है, कंफ्यूज हो गया। हाँ डबल आ रही है, ठीक है। ये फाइव से कर दिया, लेकिन ये फाइव है क्या बाय द वे? फाइव है डॉलर का,
कि आप $5 में दुनिया की कोई भी चीज का काम करवा सकते हो। हर काम यहाँ पे $5 से स्टार्ट होता है। ठीक है। अभी पाकिस्तान में तो ये बहुत चीज कम है। कभी आपने ये देखा है डॉलर स्टोर? दिहाड़ी में अल्लाह आलम है या नहीं है, लाहौर में तो आजकल खुले हुए हैं। डॉलर स्टोर का कभी नाम सुना है? आप लोगों में से मक्का मदीना कौन कौन गया है? कोई मक्का मदीना गया हो, सऊदी अरब गया हो, वहां पे एक होता है, एक स्टोर लाजमी है वहां पे होता है जहां पे एवरीथिंग, जहां पे लिखा होता है एवरीथिंग 2 रियाल्स या एवरीथिंग 5 रियाल्स और एवरीथिंग 10 रियाल्स। किसी ने ये देखा? अच्छा जी। जी, तनवीर इकबाल ने देखा हुआ है। ठीक है। ये जो ना, इस तरीके से क्या होता है, और पाकिस्तान में भी बाय द वे आ रहा है, इधर लाहौर में तो आया हुआ है कि एवरीथिंग 200 रुपीज के, 200 रुपीज से हर चीज 200 रुपए की है। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने इस तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है कि भाई आप किसी भी चीज को हाथ लगा लो, 200 रुपए की ही है। अगर आपने उस चीज को, अगर आप कहते हो कि यार मैंने 3 या 4 लेने हैं, तो आराम से आप 200 इंटू 4 कर दें। ठीक है। तो वो आपको यानी कि फॉर एग्जाम्पल अब ये 800 रुपए की चीजें आपको पड़ जाएंगी। ठीक है ना। हर चीज 200 रुपए की होगी। इसी तरह सऊदी अरब में भी है। सऊदी अरब में अगर आप मक्का मदीना जाने का आपका इंशाल्लाह इत्तेफाक होगा, तो आप देखेंगे वहां पे हर चीज 2 रियाल की भी मिलेगी। एक पूरा एक बहुत बड़ा स्टोर होगा और सिर्फ 2 रियाल की हर चीज मिल रही है। ठीक है ना। हर चीज 5 रियाल की मिलेगी। बहुत बड़ा स्टोर होगा और बाहर लिखा होगा कि एवरीथिंग 5 रियाल्स। ठीक है। तो उधर एक हर चीज यानी कि एक सुई भी पकड़ेंगे ना, उन्होंने कहना भाई ये 5 रियाल की है। क्यों है नहीं पता, हमने इसको, इसका जो ना टैग लगाया 5 रियाल का, अगर आपने खरीदना तो 5 रियाल का लोगे। इसी तरीके से 10 रियाल की चीजें भी होती हैं। ठीक है। अच्छा, जबरदस्त हो गया जी। डॉलर स्टोर विहाड़ी में भी है। ठीक है। सो $1 के हिसाब से वो हर चीज बेच रहे होते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली सीन क्या होता है, हर चीज आपको उस स्पेसिफिक अमाउंट की मिलेगी। यही चीज, यही तरीके का फाइवर के ऊपर भी है। फाइवर जब स्टार्ट में आया था तो वो कहता था भाई हर काम, हर चीज, हर शय 5 5 डॉलर की। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो डिजाइन है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग है, चाहे वो वॉइस ओवर है, चाहे वो एक्टिंग है, जो मर्जी चीज है, $5 में आप वो काम करवा सकते हो। ठीक है। आइडिया बड़ा अजीब सा लगता है। आपको पता है मैंने स्टार्ट जब किया था ना, मैं अपवर्क पे गया था डायरेक्ट ही। वो मेरा जाहिर है काम चल गया था, तो मुझे जो ना फाइवर एज अ प्लेटफॉर्म बहुत बकवास लगा था। मैं कहा यार इससे बकवास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कौन बंदा $5 में काम करता है। ठीक है। लेकिन आ, मैं उस चीज से अब मैं जो ना क्या कहते हैं, मैं मुझे लगा कि मैं गलत था। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को नहीं समझ पाया था कि यार आपने जो काम करना है उस काम का हिस्से कर ले हो। ठीक है। उसको कुछ चंक्स में डिवाइड कर ले हो। चंक्स में डिवाइड करके उन चंक्स को $5 में बेचते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप, मैं कहता हूं कि यार मेरा जो, फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर ले लेते हैं। ठीक है। आज का जो लेक्चर है हम कहते हैं लेट्स से कि जी आज का जो लेक्चर है वर्थ $100 है। ठीक है। लेकिन मुझे कहा गया कि भाई हम $100 का इसको नहीं बेच सकते, आपने क्या करना है, $10 तक ही चीज को बेच सकते हैं, उसके अलावा नहीं चीज बेच सकते। इसका मतलब क्या हो सकता है,
मैं ये सोच रहा था कि यार पूरे का पूरा लेक्चर को मैं $10 में कर लूं, जिसकी वजह से मैं नुकसान में जाऊंगा, ठीक है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ चलो चलो ठीक है भाई, $10 का सही हो गया। अच्छा जी, मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे लेक्चर को चंक्स में डिवाइड कर दूंगा। चंक्स में डिवाइड करने से क्या होगा, मैं देखूंगा कि यार $10 का क्विज हो जाएगा, ठीक है। एक $10 का, उसमें आ जाएगा लेवल, अगर आपका क्वेरीज आ जाएंगी, ठीक है। और अगर एक क्वेरी, अब ये देखें मैं कैसे बांटता हूँ इसको, वन क्वेरी। क्वेरी से क्या मतलब मुराद है कि आपके जो मैं सवाल जवाब ले रहा होता हूँ, ठीक है। और अगर आपने टू क्वेरीज करनी है तो मुझे आप $10 मजीद देंगे, थ्री क्वेरीज देंगे तो इसका मतलब $20 देंगे, और इसी तरीके से मेरे क्वेरीज का चीज बढ़ती जाएगी। उसके बाद अगर $10 असाइनमेंट, ठीक है। चीज देख रहे हैं आप, ये सारा काम मैं एक्चुअली $100 में करता हूँ। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बांट रहा हूँ इस चीज के अंदर, ठीक है। और इस चीज के अंदर बांट के मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पैसों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई $10 का क्विज होगा, जिसने क्विज लेना $10 देगा, जिसने क्वेरी का करना है मैं $10 उसको फी क्वेरी का करूंगा। असाइनमेंट फी फी असाइनमेंट $10, जिसको मैं डिस्कशन भी करूंगा सारा कुछ। और इस तरीके से जो लेक्चर होगा वो भी $10 का, ठीक है ना। और लेक्चर कितने मिनट का होगा, जो पहले 30 मिनट्स होंगे वो $10 के होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल मजीद आगे जाते हैं तो उसको मजीद $10 हर 10 मिनट के बाद $10 इंक्रीज होता जाएगा। चीज समझ आ रही है, ये एक प्राइसिंग मेरी पूरी बन गई। और आप देखेंगे कि मैं फिर जब मैं इस तरीके से प्राइसिंग करूंगा ना, और आप ऐड करेंगे, आपको पता है इस $100 से मैं कहीं आगे चला जाऊंगा, काफी आगे चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज चल रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, यही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया, ये $100 को $10 में डिवाइड करने का, यही कॉन्सेप्ट आपके फाइवर के अंदर भी है। कि आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को इतने चंक्स में डिवाइड करें तो हर चंक को, चंक कहते हैं हिस्सा, ठीक है ना, हर हिस्से को आप $5-5 में बेच रहे होते हो, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से इसको सोचना, कभी ये नहीं सोचना कि यार मैं $5 में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट करके दे दूं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जो हो एक वेबसाइट बनाते हो, ठीक है। आपको पता है कुछ लोगों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, वो पूरी की पूरी वेबसाइट $5 में बनाकर देने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आपको पता है वेबसाइट्स के अंदर पेजेस होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना वेबसाइट के अंदर एक शुरू में एक काम होता है, और बीच में एक काम होता है, एंड पे काम होता है, ठीक है। शुरू में काम क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन का होता है, ठीक है। बीच में क्या काम होता है, जो पेज डेवलप करने होते हैं, ठीक है। एंड पे क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल जो कि आप लोग भी कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह करेंगे, बाय द वे सारी चीजें कर रहे होंगे, आपको पता है। तो आप इन सारी तीनों चीजों को कर रहे होंगे। ये कुछ लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे हिस्से को $5 में बेचेंगे। और बाय द वे, मैं जब फाइवर पे आया था, फाइवर को देखा था, तो मैं इसी चीज को समझ बैठा था कि भाई ये जो तीनों चीजें मुझे $5 में करके देनी पड़ेंगी, वरना कोई मेरे पास आएगा नहीं, ठीक है ना। जिसकी वजह से मैं इससे थोड़ा सा बागी हुआ था कि यार ये क्या बात हुई, ठीक है। वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली फिर बंदे का माइंड चेंज होता है। बंदा जब देखता है कि यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं और मेरी सोच क्या थी, मैं कहाँ पे गलत था, तो बंदे का काफी चीजें जो है ना, फिर वो सोचने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ढिठाई के साथ नहीं रहना, याद रखिएगा। हमेशा कोशिश करनी है कि अपने आप को चीजों के लिहाज से अडेप्ट करें, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैं क्या करता हूँ, $5, ठीक है। बाय द वे लोग इस तरह कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। पेज डेवलपमेंट, पेज डेवलपमेंट आपको पता है, कभी भी कोई वेबसाइट एक पेज की नहीं बनती,
बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि वन पेज वेबसाइट बनवा रहे होते हैं, ठीक है। ज्यादातर लोगों को जो वेबसाइट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 4 पेजेस लाजमी होते हैं, ठीक है, इनटू 4 पेजेस। अब आप इधर से खुद हिसाब लगा लीजिएगा कि क्या चल रहा है। ये ऑप्टिमाइज करना। अब ऑप्टिमाइज क्या करना है, हम हर पेज को ऑप्टिमाइज करते होते हैं, ठीक है ना, एक एक पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। सो 5 इंटू कितना हो गया, 4, ठीक है ना। सो अब मैं इधर हिसाब लगाता हूं तो कितने का बन जाएगा, 5 प्लस 20 प्लस, यानी कि ये 4 पेजेस की वेबसाइट $45 के अंदर आप बना सकते हैं, यानी कि तकरीबन $50 लेंगे आप, यानी कि आप तकरीबन 10,000 रुपये लेंगे, जो कि काफी जना आप कह लो कि ठीक है, इतना बुरा पैसा नहीं है ये, ठीक है। अभी तो मैंने कई चीजें, ये 3 चीजों में मैंने डिवाइड किया, अभी कई चीजें हैं जो कि इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की, ठीक है ना। सो ये एक दौर था जिसमें आप इस चीज को इस तरह बांटते थे, और अभी भी आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप फाइवर पे काम करने जाते हैं ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो भी चीज बनती है, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें $5 का आंसर लाजमी रखेंगे, क्योंकि $5 की ये चीज उतनी बड़ी सस्ती लगती है कि अच्छा यार ये $5 में करके देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप उसको इस तरीके से बांट देते हैं, ठीक है। जब आप इस चीज को बांट देंगे ना, तो उसको भी सस्ती लगेगी और आपके लिए भी आसानी होगी कि यार उसके साथ भी ज्यादती नहीं हो रही, क्योंकि आप उसको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहे हो भाई ये चीजें हैं, तेरी मर्जी है, जिस तरह तू चाहता तू करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए भी, आपसे ज्यादा भी ज्यादती नहीं है कि यार कहाँ पे $50 आप कमाने लगे हैं और कहाँ पे आप सोचे थे कि सिर्फ $5 कमाऊंगा, यानी कि 10 टाइम्स लेस। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को गलत रखते हैं, 10 टाइम्स लेस कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो क्या कर रहे हैं, आप 10 टाइम्स मोर कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब फाइवर ने देखा कि फाइवर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हो गया था, ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और यार डिपेंड करता है वंस अगेन नोमी, नोमी पूछ रहे हैं कि जो एक एवरेज वेबसाइट है किस रेंज तक सेल हो सकती है, ठीक है। ये हमेशा डिपेंड करता है, बंदा टू बंदा वेरी करता है, आपके जो ना डीलिंग का तरीकेकार है वो भी वेरी करता है, ठीक है। आप एक वेबसाइट को $5,000 में भी बेच सकते हैं, और उसी वेबसाइट को आप $50,000 में भी बेच सकते हैं, और आप यकीन करें या ना करें, लेकिन आप उसी वेबसाइट को 5 लाख रुपए में भी बेच सकते हैं, विदाउट एनी एग्जेजरेशन, ठीक है ना। यानी कि पाकिस्तान में ज्यादातर जो रेट चल रहा होता है ना कि एक वेबसाइट पूरी बनाने का, मोस्ट ऑफ द टाइम वो 200 से $300 का चल रहा होता है, कि एक वेबसाइट मैं 200 से $300 में बना दूंगा, यानी कि 40 से 50,000 रुपए का आपका बन जाता काम, ठीक है। लेकिन आपको पता है, जो बंदा आपसे बनवा रहा होता है वो मेन बंदा नहीं होता, वो कौन होता है, बीच में वो एजेंट होता है। उस एजेंट ने किसी और को कहा होता है कि भाई मैं तुम्हारी वेबसाइट बना कर दूंगा, वो आगे पता कितने की बेचता है, उसी वेबसाइट को वो $10,000 या $20,000 तक बेच सकता है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज यार, एसईओ के लिए मैं बात की थी, जो ऑप्टिमाइज का बात की है ना, तो ये जो लफ्ज है जो हम सीखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है वेबसाइट को, वो हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, फाइवर के बारे में ही बात कर रहे थे। फाइवर शुरू में $5 तक ही काम करवा रहा था, एट द एंड उसने क्या किया, उसने देखा कि यार लोग आना शुरू हो गए हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद इतना, लेकिन उन्होंने कहा कि यार लोग आ रहे हैं, लोगों की डिमांडें बढ़ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया। $5 लीस्ट रेट था, और उसके बाद क्या किया कि $999 तक आप एक चीज को बेच सकते हैं, ठीक है, यहां तक चले गए थे, और चीजें उनकी बिक रही हैं इस तरीके से।
बल्कि 5,000 4,000 तक भी बेच रही हैं। ठहरें एक सेकंड। फॉर्म फ्रॉम न्यू डिवाइस। अच्छा जी, मैं जरा इधर साइन इन हो जाऊं। चलिए, ये लॉकडाउन की वजह से ना मसले मसाइल आए हुए हैं। एक सबसे बड़ा मसला ये कि मेरा जो है लैपटॉप खराब हो गया, मेरा अपना लैपटॉप। तो मैंने ये जो ना किसी से बोरो किया हुआ है, तो इस पे मैं काफी मुश्किल में हूँ। बहरहाल, ये जी आपका फाइबर है। इस तरीके से आपको फाइबर नजर आएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब जो ना जो आपकी असाइनमेंट में आपको पहले ही बता रहा हूँ, फाइबर पे जाके आपने जिन लोगों ने साइन अप नहीं किया वो साइन अप कर लेंगे। साइन अप से क्या मुराद होता है कि किसी भी वेबसाइट पे जाना, उसके ऊपर रजिस्टर कर लेना। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक पे ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके उसके ऊपर जो ना आप अपने दोस्तों से मिलना शुरू हो जाते हैं और ऐसा करना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, पहले फेसबुक पे जाते हैं, अपने को रजिस्टर करते हैं, अपने बारे में बताते हैं मैं ये कौन हूँ, ठीक है, मेरा ताल्लुक कहाँ से है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, सारा जो भी उसने इन्फॉर्मेशन पूछे थे वो बता देते हैं। और उसके बाद जाके वो आपको जो ना इस तरह का एक पेज साइन कर देता है, ठीक है, जिसमें जिस तरह fiverr.com है, fiverr.com पे अब ये मेरे नाम से चीजें आ रही है। मुझे एक मेरे हिसाब से इन्होंने चीजों को बना के उन्होंने मुझे दिखा दिया, ठीक है। हर किसी को इस तरीके का पेज नजर नहीं आएगा, ठीक है, कस्टमाइज्ड पेज नजर नहीं आएगा। क्यों? मैंने इन चीजों को देखा हुआ है, एक दफा जाकर देखा है, दो दफा जाकर देखा है। फाइवर का जो एल्गोरिदम है उसको चीज समझ आई है कि हाँ भाई ये बंदा इन इस जैसे वेबसाइट्स को सॉरी वेबसाइट्स कह रहा हूं, इन जैसी गिग्स को जाके देखता है, ठीक है। सो उधर ये फिर मुझे वो मेरे मुताबिक चीजों को दिखा रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, सो फाइवर पे अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे लोग कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हम जाते हैं अपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की तरफ चले जाते हैं। उस पे अगर हम जाते हैं आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के ऊपर गए। सो यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास प्रो वाले हैं। अभी हम जो ना इसको मजीद बहुत बारीकी से नहीं चीजों को देख रहे, ठीक है, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार लोग कमा कैसे रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ठीक है। ये रेकमेंडेड आ रहे हैं, हम करते हैं बेस्ट सेलिंग करते हैं। ये फिल्टर मैंने लगाया, ठीक है। सो इधर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये लेवल 2 सेलर है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लेट्स से ये बंदा है, ये बंदी है, जो भी है। उसके बाद मेरे पास मैं बड़े बड़े जो सेलर्स हैं उनको देख रहा हूँ फिलहाल। ये हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है ताकि हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा हो कि हाँ भाई अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये देखें, इसने टोटल ऑर्डर्स कितने कर लिए? 3,803 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट कर लिए हैं। कितने इसका है स्टार्स हैं? 4.8 स्टार्स हैं, ठीक है। सो 3,803, और उसके बाद क्या है कि कम से कम आर्टिकल कितने में लिख रहा है वो? $5 के अंदर लिख रहा है, ठीक है। $5 के अंदर लिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, चुप करके इधर आया, मैं जब इसको कैलकुलेट करने बैठता हूँ ना, इसका कितना ऑर्डर्स 3,803, 803, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ $5 के साथ। इसने पता कितना कमा चुका हो अभी तक? कम से कम कितना कमा चुका है? $19,000 कम से कम कमा चुका है। और बाय द वे आपको पता है कि फाइवर पे ज्यादातर आपका जो बिकता है ना माल, वो बिकता है स्टैंडर्ड वाला, ज्यादातर बिकता है।
लोग हंसी खुशी ये जो स्टैंडर्ड वाला हिस्सा है इसको खरीदते हैं, ठीक है। बेसिक भी कम होता है, प्रीमियम भी कम होता है, ठीक है। सो अगर आप इसको $25 से कर लें, यही 3803 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो ये अब तक $95,000 कमा चुका है। इसका मतलब है $19,000 से लेकर $95,000 ये बंदा अभी तक, आपको पता है, सिर्फ एक इस गिग से कमा चुका है। ये जो गिग है एक, इस हिस्से से कमा चुका है। अभी इसने मजीद जगहों से कमाना है, और इसने जो ना चीजें लिखी होंगी। 2012 से इधर बैठा हुआ है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा जा रहा है। दूसरी चीज मजेदार, इधर आप देख रहे हैं 37 ऑर्डर्स इन क्यू है इसके। क्यू का मतलब क्या है कि लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा ऑर्डर कब मुकम्मल होगा, और ऑर्डर देकर गए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं इनके ऊपर, यानी कि 37 ऑर्डर्स इन क्यू। इसको स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करें कि इस वक्त जो इसने काम देना है, यानी कि तकरीबन $1,000 का इसके पास काम पड़ा हुआ है, इसने कंप्लीट करना है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं तकरीबन ये 1,000 से $1,500 या $2,000 ये मंथली आराम से निकालता होगा, ठीक है। किस पे? सिर्फ राइटिंग के ऊपर, ठीक है ना। और भी अगर आप नीचे जाते हैं ना, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ें, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी कितनी गंदी इसने जो ना वो इमेज बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आप जाएं नीचे, नीचे जाकर आप ये देखें इसके रिव्यूज। रिव्यूज में जो रेलिवेंट है उसमें आप इसके ऊपर क्लिक करें, 1 स्टार के ऊपर, जो कि 54 रिव्यूज हैं, ठीक है। ये चेक करें क्या कहता है। 6 महीने पहले इसको रिव्यू मिला, कहता है भाई टेरिबल क्वालिटी, बकवास, कैंसल्ड ऑर्डर उसने नहीं किया, उसने जो टाइमली डिलीवर नहीं किया। नॉट हैप्पी विद द एंड रिजल्ट, ऑल्दो द रिसर्च डन बाय सेलर वाज डिसेंट, सेलर डिलीवर्ड इनकम्प्लीट वर्क फुल ऑफ एरर्स दैट वाजंट प्रूफ चेक, ठीक है। आई बिलीव इट वाज डन जस्ट टू डिलीवर ऑन टाइम, गिव एक्स्ट्रा डेज, आफ्टर दैट स्टिल फाउंड सम एरर्स, ठीक है। बैड बैड एक्सपीरियंस देख रहे हैं। यानी कि आप इधर देख रहे हैं, अगर 1,000 से $1,500 कमा रहा है, परफेक्शन किसी में नहीं होती, ठीक है। अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि भाई बहुत बुरी क्वालिटी है, तो आप सोचें बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ बुरी क्वालिटी दे रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी होती हैं, थोड़ी सी बुरी क्वालिटी भी चल जाती है यार, चल कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगला 400 वर्ड को वो भी इंटू टू क्या कर रहा है, $5 में बेच रहा है, यानी 800 वर्ड टोटल बेच रहा है $5 के अंदर, ठीक है ना। तो आप ये देख लें। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ये बंदा या बंदी ये क्या कर रही है, घोस्ट राइटिंग कर रही है। ये 1086 कर चुकी है, 1086 मल्टीप्लाई पे इसका स्टार्ट ही $25 से हो रहा है, तो ये $27,000 कमा चुकी है। ये देख रहे हैं, इधर मैंने किधर से, यहां से देखा है। अगली $25 से कम दे ही नहीं रही, ठीक है। और आप यकीन करें, घोस्ट राइटिंग है जो भी है, नंबर ऑफ वर्ड देखें यहाँ पे, मैं अगर 1000 कर देता हूँ, $50, 10,000 वर्ड्स, $500, और काम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और 500 वर्ड्स, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको 500 वर्ड्स चाहिए हो, ठीक है, उससे ज्यादा ही लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। सो आप ये देख लें इधर से, ठीक है। ये बंदी है, और ये क्योंकि एक नेटिव बंदी है, इस वजह से लोग इसको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार भी हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश सही है, अच्छी है, आप यकीन करें, शुरू में शायद आपको मुश्किल हो, लेकिन आपको पता है आप फिर वो काम जो कि शायद $50 में कर रहे हो, वो काम आप $1,000 में भी कर सकते हैं। पता है आपको? आपको इस चीज का पता है कि हमारे पाकिस्तानी ही इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। कि $50 वाला काम जो कि यूजुअली होता है, वो लाख लाख रुपए डॉलर्स में करके दे रहे हैं, ठीक है। लाख डॉलर, सॉरी, $1,000, लाख रुपया, ठीक है ना। यानी कि लाख रुपए में वही $50 यानी कि 5,000 वाला काम करके दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चीजों की समझ आ गई, उनको क्वालिटी की समझ आ गई, उनको जो कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर करने की समझ आ गई।
ये चीजें बेसिकली हर किसी को नहीं आती, ठीक है। और आप इसको देखेंगे ना, इसके रिव्यूज देखेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो कि जिसने इसको नेगेटिव रिव्यूज दिए होंगे, ठीक है। एवरेज कम्युनिकेशन यूजिंग टू मच कॉपी फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। उसके बाद नॉट श्योर वेयर टू इवन स्टार्ट। अब इसको 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोगों ने इसको बुरे रिव्यूज दिए, यानी कि $25,000 में से सिर्फ 4-5 लोग हैं। और याद रखिएगा, आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, कोई ना कोई आपको क्लाइंट ऐसा टक्करता जरूर है जो कि आपको नेगेटिव रिव्यू दे, जिसकी आपके साथ लग जाती है किसी वजह से, ठीक है। तो परफेक्ट हर जगह मौजूद नहीं होती। उसके बाद इसी तरीके से हम इधर आते हैं, एसईओ राइटिंग। ये देखें 1672 इसने ऑर्डर्स किए हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 5 जो कि लीस्ट नंबर है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा राउंड अबाउट इसने 6000 या उससे ज्यादा पैसे कमा चुकी है। इसलिए मैं अगर स्टैंडर्ड में जाता हूँ, स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, ठीक है। और ये काफी ज्यादा पैसे कमा चुकी है। और इसी आर्टिकल राइटिंग में ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं नारोवाल में था, एक लड़की ने $4000 प्लस कमा चुकी थी, और वो भी विद इन 6 मंथ्स। हमारे जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था, उसके अंदर अंदर उसने ये अर्निंग की थी, ठीक है ना। और वो भी फाइवर के थ्रू। और क्या वो कहती है कि जी ये $4000 कहाँ से कमाए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी उसको एक ही क्लाइंट लगा हुआ था जो कि उसको इतना कमा कर दे गया, और अभी उसी के साथ वो काम कर रही है। जो भी आर्टिकल देता है वो उसी वक्त टाइमली डिलीवर कर देती है, और प्रॉपर क्वालिटी ऑब्वियसली होती है, ठीक है। तो आप ये देख लें, एक क्लाइंट की गेम थी, वो $4000 कमा गए। और जस्ट इमेजिन, ये लोग, अभी आपको मैं मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि इनमें से कई क्लाइंट्स होंगे जो कि रेपिटेटिव होंगे। अभी तो ये आपको नजर आ रहा है ना, ये जो स्टार्स हैं, आपको पता है 50% लोग ही सिर्फ आपको 50% लोग ही सिर्फ आपको रेटिंग्स देते हैं। अभी 50% इधर अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या, 1672 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल पता चलेंगे, यार ये इतने लोगों के साथ काम कर चुकी है, ठीक है। और अभी तो हमें ये नहीं पता कि इसको एक एक बंदा कितने कितने पैसे दे रहा है, अभी हमें ये भी नहीं पता। मेरी वीडियो चल रही है ना, काम कर चुकी है, ठीक है, चल रही है। तो बेसिकली मेरे बताने का आपको मकसद क्या है कि जो दिखता है ना यहाँ पे, वो इतना हो नहीं रहा, पीछे अंदर अंदर खाते बहुत काम चल रहा होता है, ठीक है। फाइवर पे लोग एम ही नहीं आगे टिक जाते हैं, वो इस वजह से टिक रहे होते हैं, रेपिटेटिव काम आ रहा होता है, ठीक है। और मजे की बात है, यहाँ पे फाइवर ने तो इसका बताया ही नहीं कि यार ये कितना कमा चुकी है, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि यार इतना है, इतने को मल्टीप्लाई किया बेसिक के साथ, तो इतना तो कमा ही चुकी है। और यकीन है उतना कमा चुकी होती है, वाकई कमा चुकी होती है। लेकिन मसला क्या है, वो उससे कई ही ज्यादा गुना कमा चुकी होती है, ठीक है ना, कई गुना ज्यादा कमा चुकी होती है, ठीक है। सो ये बेसिकली चीज है। और आप किसी भी निश के अंदर चले जाएं, राइटिंग एंड ट्रांजेक्शन में गए हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग में भी जाएंगे, एसईओ के अंदर, एसईओ में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से काम करके दे रहे होंगे। ये ऑन पेज, हम ऑन जो पेज ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो भी करेंगे, ठीक है। ये जो थोड़ी सी टेक्निकल एसईओ, कंपैरेटिव एनालिसिस, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप चीजों में एक्सपर्ट होंगे, खुद ब खुद आप लोगों को ये हलवा लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा आपका ताल्लुक बन जाता है, ठीक, इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं बनता, इतना बन जाता है कि आप लोगों को जो ना चीजें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाती हैं। कंपेटिटर एनालिसिस, वंस अगेन, आपके पास जब तक टूल्स नहीं होंगे, एसईओ काफी महंगी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, आपके पास जब तक टूल्स नहीं होंगे तो आप कंपेटिटर एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको मैं वो टूल्स किस तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्या तरीकेकार है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है, कि आपको इतने महंगे वो टूल्स ना लगें, ठीक है ना। और वॉइस सर्च एसईओ ये नया आया है। वॉइस सर्च में बेसिकली क्या होता है कि जी फॉर एग्जांपल अमेरिका में ज्यादा लोग करते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पे करते हैं जिस तरह आपको पता है, हम अपने मोबाइल पे जब बोलते हैं ओके गूगल, तो क्या होता है, एकदम गूगल एक्टिवेट हो जाता है।
ठीक है, और कहते हैं हाँ जी मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं जब कहता हूँ ओके गूगल, मुझे जो डेंटिस्ट, जो नियरेस्ट डेंटिस्ट है, या नियरेस्ट हॉस्पिटल है, या नियरेस्ट रेस्टोरेंट है, उसको उसको जो है वहां पे मुझे ले जाओ। तो गूगल क्या करता है, फिर आपको नियरेस्ट रेस्टोरेंट का, या नियरेस्ट डेंटिस्ट का, या नियरेस्ट क्लिनिक का आपको रास्ता बताता है, ठीक है, और आपको वहां तक पहुंचाता भी है। ये है वॉइस सर्च एसईओ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत देख लेंगे हम। आर्टिकल लिखना कैसे है इसका सही, हम जो ना पूरे का पूरा इसके ऊपर वो करेंगे इंशाल्लाह। पूरी क्लास होगी इसके ऊपर, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, इसके बारे में। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि कंप्लीट एसईओ के बजाय वंस अगेन फाइवर पे चंक्स दें, चंक ऑफ दैट पर्टिकुलर जो ना सर्विस दें, ठीक है। एक हिस्सा दें, उस हिस्से से फिर अगर अपसेलिंग करें, ठीक है। एक हिस्सा दिया ना, फॉर एग्जांपल मेरे को कहते हो कि यार मैं आपकी इसकी जो ना सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। अब ये एसईओ को छोड़ दें, हम उसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल राइटिंग के बारे में। आर्टिकल राइटिंग में आप एक हिस्सा क्या देंगे, आप कहते हैं कि यार मैं इसके ऊपर जो ना 500 वर्ड्स लिख देता हूँ, कर दिया जी। आप कहते हैं यार तुम्हारे पास, तुम मुझसे इतना कुछ करवा रहे हो, तुम यकीनन कहीं पे अपलोड भी करवाते होगे, ठीक है, किसी वेबसाइट पे अपलोड करवाते होगे। वो बिल्कुल कहेगा हाँ यार मैं करवाता हूँ। तो आप कहो कि यार अगर आप खुद करते हो ना, तो मैं आपके लिए वो काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब वो जो अपलोड करना है वो फिर आप $5 में तो नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको उसको कह देते हो कि यार $5 नहीं, मैं फिर जो ना आपसे क्या करूंगा, $7 चार्ज कर लिया करूंगा, और आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आपको अपलोड करके भी काम कर दिया करूंगा। कहाँ पे $5 और कहाँ पे आपका होगा $7 बन गया, यानी कि $2 आप एक्स्ट्रा उससे आप चार्ज कर रहे हो इसी चीज के, ठीक है ना। इतना थोड़ा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है नहीं अपलोड करने का। लेकिन वो जब देखेगा ना हाँ यार सिर्फ $2 में मेरा ये जो मुसीबत है ये पूरी हो जाएगी, ठीक है, और मैं बाकी कामों में अपना ध्यान दे सकता हूँ, तो कहेगा यार ठीक है $2 में आप मेरा ये भी काम कर सकते हो, जबरदस्त है। और अगर कहते हैं नहीं भाई मैं $1 आपको दूंगा, तो ठीक है आप $1 भी कर ले, क्योंकि इतना आसान काम है, आपको कोई मुश्किल लगेगी नहीं, और मैं आपको ये तरीकेकार बताऊंगा भी, ये डाटा एंट्री में बेसिकली चीज आती है। तो $1 में भी अगर अगला मान जाता है ना, तो जबरदस्त है। क्योंकि बाद औकात क्या होता है, हम लोग जो हैं उनसे जो लोग हैं हमारे राइटर हैं, हम तो उनसे कहते हैं कि भाई जो आपने लिखा है ना, आपने इसको अपलोड करके भी देना है, ठीक है। यानी कि वो उसी राइटिंग प्राइस के अंदर भी मुझे अपलोड करके काम दे देते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से $1 भी ले लें तो जबरदस्त है। लेकिन वंस अगेन इस पे आप एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, हर बंदा। आप इधर फाइवर पे देखते हैं, फाइवर पे इतना रश है, इतना रश है, आप कहते हैं कि यार क्या बकवास है, मैं इधर कैसे सरवाइव करूंगा। यानी कि इधर अंग्रेज भी बैठे हैं जो कहते हैं आर्टिकल राइटिंग करूंगा या करूंगी, ठीक है। इधर इंडियंस भी बैठे हैं, पाकिस्तानी भी बैठे हैं, रश लगा हुआ है, सैचुरेटेड हो गया मार्केट में, क्या करूं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हैं, आप कहोगे भाई आर्टिकल राइटिंग करके जो दूंगा मैं, और $5 में ही करके जो दूंगा जैसे सारे कर रहे हैं, लेकिन मैं एक वैल्यू एडिशन करूंगा, क्या, जो मैं काम करके दूंगा, आप अपने मुझे वेबसाइट का अपना जो ना आपने वो एड्रेस देना है, मैं उसके ऊपर अपलोड करके भी दूंगा। अगर जस्ट इमेजिन, एक बंदे को सिर्फ अगला कह रहा है कि मैं तुझे राइटिंग करके दूंगा बेहतरीन क्वालिटी, आप भी यही कह रहे हैं कि मैं तुझे राइट करके दूंगा बेहतरीन क्वालिटी, लेकिन आप कहेंगे लेकिन भाई मैं तुम्हें अपलोड करके भी दूंगा। अगला खुद ब खुद इंक्लाइन हो जाएगा, यार मैं इस बंदे के पास पहले जाता हूँ, इसके पास, दूसरे वाले के पास नहीं जाऊंगा, अनटिल अनलेस कि उस दूसरे वाले के साथ उसका ताल्लुक बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपने काम फ्री भी करके दिया, और क्या किया, उससे आपने अर्निंग मजीद कर ली, ठीक है ना। ये था, हमारी फ्रीलांसिंग चल रही है, ये फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया, ठीक है। इसके ऊपर हमने अभी मजीद डिस्कशंस करनी है, लेकिन आगे जाके करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जहन में चीजें ये आ रही होंगी कि यार ये लोग जो काम कर रहे हैं इन लोगों ने तो कहीं से सीखा होगा, मैं कहां से बनाकर दूं,
ये चीजें कैसे करके दूं, ये हिस्सा है ना, ये काम, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं तो ये जो ओपन हो रहा है, ये पेज ओपन हो रहा है, इसको हम कहते हैं गिग। एक लफ्ज है, ये फाइवर के अंदर ही इस्तेमाल होता है, गिग। कि जी मैंने एक गिग बना लिया, ठीक है, एक गिग बना ली, 2 गिग्स बना ली, 3 गिग्स बना ली, 4 गिग्स बना ली। आप जितनी गिग्स बना सकते हैं बना सकते हैं। हर एक जो ना लेवल के साथ उसकी लिमिटेशन होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे गिग्स की, कि जी गिग्स की गिग होती क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, बेसिकली ले गिग, ये आपकी एक गिग है। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप काम कर रहे होते हैं। ओके, ये चीजें बेसिकली इसको गिग कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि क्या करना है इधर, अल्लाह भला करे। अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि हम लोग कौन सा ऐसा काम करें कि मैं इस कॉन्फिडेंस में तो आऊं कि यार मुझे ये काम आता है, मैं एक गिग बना सकता हूं। ठीक है, सो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग करेंगे ये एक होता है अगर फोटोशॉप का हम काम करेंगे। ठीक है, फोटोशॉप में फोटोशॉप हो गया या इलस्ट्रेटर हो गया, ज्यादातर हम फिलहाल हम फोटोशॉप के ऊपर काम करेंगे। तो फोटोशॉप के अंदर आपको ये जो एक सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप के नाम से, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्रैक करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर इटसेल्फ एक महंगा है ये वाला। क्रैक करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप इसको बायनो में अगर हम जाते हैं, $29 पर मंथ, यानी कि राउंड अबाउट $30 पर मंथ आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे आप यानी $30 पर मंथ के लिए आप फिर क्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन मैं जो हूँ इस चीज के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। हम कोशिश करेंगे कि यार वो काम ना करें कि जी क्रैक वाला काम कर, 2 नंबर वाले काम नहीं करने हमने। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल आप इसको बड़ा, और हमने जो काम करना है ना इतना हैवी भी नहीं करना, तो हमें क्रैक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमने हैवी काम करना होता तो मैं आपको कहता कि भाई आप इसको जाके खरीदें, $30 खर्च कर लें, कोई इतना बड़ा जो ना पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ठीक है, सो क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, इसका ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, एक है फोटो पी। photop.com, ये देख लें मैंने हाईलाइट कर दिया, photop.com। ये जो है इसका ऑल्टरनेटिव बनता है, और जैसे कि फोटोशॉप का अपना इंटरफेस होता है, वैसे ही ये photop.com का भी इंटरफेस है। जो चीजें हम फोटोशॉप पर देख रहे होते हैं उसी चीज से कमोबेश उसी लेवल की चीजें फोटोपी पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, सो हम लोग क्या करेंगे, हमने इसको इस्तेमाल करके कुछ चीजें करनी है। क्या करना है, हम करेंगे बैनर्स, बैनर्स। उसके बाद हम करेंगे, अल्लाह भला करे, हम मेरे ज़हन से निकल गई ये बात ना, एक सीवी या रेज्यूमे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे हाँ बिजनेस कार्ड्स। यानी कि हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये 3 चीजें कर लें, बैनर्स, सीवी बनाना और बिजनेस कार्ड्स बनाना। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट है कि आप लोग जाएंगे, पता नहीं क्या नाम है इसका, फोटो पिक आई थिंक,
ये देखने दें मुझे जनाब, याद नहीं आ रहा, काफी अर्सा। फ्री पिक, सॉरी फोटो पिक कह रहा हूँ मैं, freepic.com है। और इस तरह की बहुत सी आपके पास ना वेबसाइट्स आ जाएंगी। freepic.com, PIK है, ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ CV, एंटर किया, एंटर किया, तो ये चेक करें, यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर में से मैंने फ्री किया, फ्री करके यहाँ से मैंने दूसरा क्या काम किया, PSD फाइल्स, PSD के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। और आप ये देखें मेरे पास कुछ बने बनाए सीरीज नजर आ गई हैं, ये चेक कर रहे हैं, ये मेरे पास सीरीज नजर आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको डाउनलोड करूंगा। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको मैं डाउनलोड करूंगा। जब डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करके मेरे पास एक फाइल आएगी, मैंने उस फाइल को क्या करना है, उसके अंदर जो भी PSD फाइल पड़ी होगी मैंने इधर अपलोड कर देना, ठीक है। मैं आपको अभी करके नहीं बता रहा, आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। इसके साथ खेलना है, स्ट्रगल करें, इसको एंजॉय करें, और इसको देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब मंडे को जो है, जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, उसके ऊपर हम बजना बात करेंगे इसको मजीद डिटेल के साथ, कि ये जो मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब इसके ऊपर, अब ये जॉन वाटसन है कोई, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बंदा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रहमान आ जाता है, अब ये तो नहीं होगा ना कि अब्दुल रहमान को कहूंगा यार ये जॉन वाटसन के नाम से मेरे पास CV है, एंजॉय कर, ठीक है। अब्दुल रहमान तो जॉन वाटसन बन जाए, ऐसा नहीं होगा। और ये जो तस्वीर है, तस्वीर, अब ऑब्वियसली जो तस्वीर होगी मैंने क्या करना है, मैं अब्दुल रहमान की लगाऊंगा, मैं जॉन वाटसन की नहीं लगाऊंगा। अब ये ग्राफिक डिजाइनर है, वो उसको कहूंगा भाई ग्राफिक डिजाइनर का, अगर वो कहता है भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, फिर क्या करेंगे हम, तो ऑब्वियसली इधर मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, इन चीजों को चेंज कैसे करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप जाएं, इसको जो ना डाउनलोड करें और इसको अपलोड करें फोटो पी के ऊपर, ये photop.com। और यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, चीजों को चेक करना है कि भाई किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ काम नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आपको मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर उसके बाद हम लोगों के पास क्वेश्चन और आंसर्स के जो ना बड़े टाइम होगा, ठीक है। ठीक हो गया ना ये। और आपको पता है ये जो freepic.com है, freepic.com जैसी और भी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। आप उनको भी जाके देख सकते हैं। आपके पास 2 दिन होंगे इन सारी चीजों को जो ना जाके एक्सप्लोर करें, ठीक है ना। ओके हो गया। आज के लिए इतना ही है। ये चीज जो है अब हम मंडे को करेंगे मजीद, इसको प्लस बैनर्स को, प्लस हमारा जो है वो बिजनेस कार्ड है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, आप टोटल 3 गिग्स बना सकते हैं फाइवर के ऊपर, आपके पास 3 मुख्तलिफ स्किल्स आ जाएंगे बनाने वाली, ठीक है। तो उसको हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटी बहुत सिंपल स्किल है, और यकीन करें लोग इतना कमाते हैं कि मेरा एक जानने वाला है, वो और यही काम तो नहीं करता था लेकिन इससे रेलिवेंट काम करता था, वो राउंड अबाउट $7,000 कमा रहा था 1 महीने का, ठीक है ना। तो इतना आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बहुत सिंपल गिग है ये, बहुत सिंपल काम है ये, ठीक है ना। तो आज हमारा जो ना वैसे भी टाइम खत्म हो गया है, तो क्वेरीज का अभी फिलहाल टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम आगे जाके इंशाल्लाह अब मंडे को जो ना इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है मेरी तरफ से। सर योर जो वेबसाइट है बता दें। मैं वेबसाइट, यार वेबसाइट मेरी अभी उस तरीके से बनी नहीं हुई। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, ज्यादातर इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करता हूँ, अपवर्क के ऊपर मेरा मोस्टली है। तो उस तरीके से मैंने वेबसाइट वगैरह बनाई नहीं हुई, ठीक है। बनाने का मैंने सोचा हुआ है। और असाइनमेंट दोबारा बता देता हूँ। freepic.com पे जाना है। freepic.com पे आपने CV या रेज्यूमे लिखना है, इसको डाउनलोड करना है, और आपके पास एक वेबसाइट है फोटो पी के नाम से,
फोटो पी के नाम से आपका वेबसाइट है, उसको आपने इसके ऊपर अपलोड करना है। अपलोड करके आपने उसके साथ जो ना अब क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करना चीज़ों को कि कैसे किया जाता है काम, कैसे काम नहीं किया जाता, ठीक है? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको काम करना नहीं आ रहा, तो आप जो फ़ोटोशॉप की जो भी ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, उसको देखेंगे आप। फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल को देखेंगे, आप तकरीबन सेम काम फ़ोटो पी के ऊपर भी कर रहे होंगे, ठीक है? जो उधर जो भी ऑप्शंस आ रही होंगी ना, फ़ोटो पी के ऊपर भी वही ऑप्शंस आ रही होंगी, ठीक है ना? चलें जी, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ और जुम्मा मुबारक, ठीक है? होपफुली आज हम मस्जिद में जाकर जुम्मा भी पढ़ सकेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।